हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बात आपको बताने वाली हूँ जिसके बारे में आमतौर पर इंसान नहीं सोचता है। जैसे कि इस समय विंटर का टाइम है और काफ़ी कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ड्यू टू फॉग। जो भी हमारी ट्रेन है, फ़्लाइट्स हैं या फेरी तक जो है वो सब रिशेड्यूल हो गई या कैंसिल हो गई हैं या डाइवर्ट हो गई हैं ड्यू टू फॉग, क्योंकि विजिबिलिटी कम है। तो क्या आपने सोचा है कि कभी कि ये विंटर में ये जो हमारी पक्षियाँ हैं, जो चिड़ियाँ हैं, ये बर्ड्स हैं, है ना, तो ये कैसे देखती हैं फॉग में? इनका तो एक्सीडेंट नहीं होता है, या ये कैसे, इनका तो कुछ कैंसिल नहीं होता है, तो ये कैसे सर्वाइव करती हैं? कभी आपने सोचा है? तो ये मेरी क्यूरियोसिटी थी, तो मैं आपको कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो तो नीचे कमेंट में दे सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे हम अपने आसपास के एरिए को जैसे हमें सब्ज़ी लाने जाना है, फल लाने जाना है, या जो भी हमारी ज़रूरत के सामान है, कहाँ पे दवा लेने जाना है, तो हमें वो एरिया पता है कि इस मार्केट से जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा ऐसा, और वापस घर पे लौट के आ जाते हैं। तो मतलब आपने आसपास के एरिया के बारे में कौन सी रोड किस साइड जा रही है पता रहता है। उसी तरह चिड़ियों का भी ऐसा होता है कि उन्हें अपने जहाँ पे उनका घोंसला है या उनका घर है, उसके आसपास के एरिए, जो स्थानीय एरिया हैं, उसके आसपास वो उड़ती हैं। उनको पता होता है कौन सा रास्ता कैसे आना है। तो पहला तरीका ये हो गया है उनका सर्वाइव करने का। अच्छा, कुछ लोग ये बोलेंगे कि वो माइग्रेट कर जाती हैं साउथ, तो कुछ माइग्रेट कर जाती हैं, बट कुछ ये इसी वेदर को अडॉप्ट करती हैं और यहीं रहती हैं। वो अपना खाना भोजन खुद ही तलाश करती हैं इसी विंटर में, इसी फॉग में, जब हमारी ट्रेन और सब कैंसिल हो रही है, इसी फॉग में वो सारा काम करती हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए, जो लोकल एरिया है, यहाँ पे बहुत घना आपका कोहरा दिख रहा होगा। अभी तो 11 बजे का टाइम है तो कोहरा थोड़ा छट गया, अदरवाइज़ कोहरा बहुत ज़्यादा था। तो जो आसपास के एरिया होते हैं, पास का एरिया, वहाँ कोहरा बहुत लगता है, लेकिन जैसे ही आप 100 से 200 फीट ऊपर उड़ेंगे तो वहाँ पे उतना कोहरा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में बर्ड्स अवेयर होती हैं कि अगर हम 50 या 200 मीटर ऊपर उड़ेंगे तो वहाँ पे उतना कोहरा नहीं होगा। तो या तो दूसरा ये हो गया। तीसरा ये लगता है कि बर्ड्स हैव मच बेटर विज़न देन ह्यूमन टू। तो उन्हें कोहरा कोई दिक्कत नहीं देता है। वो दे कैन सी थ्रू द फॉग, मतलब ईज़िली वो नेविगेट कर सकती हैं फॉग में। उन्हें कोई कोहरे से कोई दिक्कत नहीं हो सकती। कोहरा थोड़ा दिक्कत कर सकता है, बट खाना पानी की तलाश में वो आराम से बाहर निकल सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उनका स्पेक्ट्रम हम लोग से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से कोहरा उनको कोई दिक्कत नहीं देता है। ठीक है, जो चीज़ हम अपनी आँखों से देखते हैं ना, वो उस चीज़ को बहुत ही डिटेल में देख सकती हैं। तो ये रीज़न होता है जैसे कि कोहरे में भी बर्ड अपना काम कर लेती हैं। तो ये मेरा क्यूरियोसिटी थी जो मैंने आपको बता दी, जो मेरी बात थी। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा रीज़न हो तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। ओके, बाय बाय। ये देखिए, अच्छा, कुछ ऐसा भी माना जाता है कि कुछ कोहरा छाने से पहले और कोहरा छट जाने के बाद अपने भोजन की तलाश में जाती हैं। तो अभी देखिए, दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा, तो ये है। ओके, बाय बाय।